केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयनित किए गए पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल समेत 17 स्टेशनों को चयन किया गया। इस योजना के अंतर्गत 199 बड़े प्रमुख स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा स्मार्ट बनाने की तैयारी है। आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें चलती नजर आएंगी। रेल अधिकारी दावा कर रहे हैं कि साल 2023 खत्म होने से पहले 100% पूर्वोत्तर रेलवे की ब्रॉड गेज लाइनों पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मुहैया होगी। ऐसा है कि जो हमने अभी रामनगर मुरादाबाद का जो सेक्शन ऑपरेशनलाइज किया है, जो दिसंबर में हमारा इलेक्ट्रीफाई हो गया है, इसके साथ ही जितना भी हमारा ऑपरेशनल ब्रॉड गेज का ट्रैक है वो पूरा ही इलेक्ट्रीफाई हो गया, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। इस पे जो ट्रेनें आज के दिन में इसके बाद जो चली हैं, तकरीबन 85% जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो अब इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हो गई हैं और 60 से 70% जो गुड्स ट्रेन है वो हम अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे चला रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे आने से 2-3 चीज़ें फ़ायदे रहते हैं। एक तो फ्यूल का जो है, इलेक्ट्रिक फ्यूल जो है उसमें तकरीबन 1/3 खर्चा होता है बनस्बत डीजल के, तो इसमें एक बड़ा सेविंग हो जाता है। इंपोर्ट करते हैं हम तो हमारी फॉरेन करेंसी की तो सेविंग हो ही रही है, बट उसके अलावा ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। इसमें 0.586 लाख टन्स आई थिंक हम कार्बन एमिशन का रिडक्शन जो एनुअली हम कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी चीज़ हो जाती है। दूसरा एक प्लान है आपका कुछ स्टेशनों पे चार्जिंग जी बनाने का, खासतौर से कारों के लिए जी। तो कहाँ का है, क्या प्लान है, किस तरह से पब्लिक के लिए चार्जिंग? जी, जैसे आपको पता है कि अभी अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो प्रधानमंत्री के आह्वान पे रेल मंत्री ने इनिशिएट किया है, रेल मंत्रालय ने इनिशिएट किया है, उसमें इज्जतनगर मंडल में 17 ऐसे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं। तो इनमें से मास्टर प्लान तो सबके बनेंगे, बट पहले फेज़ में हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि ग्रीन स्टेशन अब हम लोग बनाना चाहेंगे, तो उसमें चार्जिंग पॉइंट्स हम सोच रहे हैं बरेली सिटी और इज्जतनगर में हम लोगों ने चिन्हित किया है, तो वहाँ ये लगाने का प्लान है। कब से शुरू होने की उम्मीद है उसके? देखिए, हमें तो ये अब इस साल में हम ये ख़त्म करने का हम लोगों को हमारा जो खुद का प्लान है वो यही है कि हम वी शुड बी एबल टू डू इट बाय जनवरी और फरवरी 24। उससे ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे इसको। तो क्या कुछ चार्जेस लिए जाएंगे चार्जिंग के, या फ्री ऑफ कॉस्ट? ये तो अभी देखना पड़ेगा, ये इट इज़ टू अर्ली। अभी तो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अभी इतने पॉपुलर नहीं है। उनको पॉपुलराइज करने के लिए आपको फैसिलिटी तो लॉन्ग टर्म आपको देख के देनी है, इसीलिए हम पायलट पे कर रहे हैं। मतलब आपने ट्रेनें अपनी इलेक्ट्रिक की हैं और कारें जो होंगी उनको? ट्रेनें हमारी हैं, कारें जो लेने वाले हैं वो जो कार ले रहे हैं वो आम जनता है, जो लेगा वो यूज़ करेगा, उनको हम सुविधा मुहैया करवाएंगे। बाकी तो दिस इज़ द फर्स्ट फेज। मैम, कृष्ण सर्किट की तरह आप कुछ बनाने की बात कर रहे थे, जैसे मथुरा द्वारका, ये आपका पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन डिमांड निरंतर आती रहती है और जैसे हम लोगों का जो ट्रेंड रहता है कि कहाँ हम लोगों को कनेक्टिविटी बढ़ानी है, तो अब ये डिवीज़न में मंथन हो रहा था मंडल में कि ये लंबी ट्रेन अगर हम चलाते हैं उस तरफ की, तो एक द्वारका हम आखिरी स्टेशन अगर उठाते हैं तो टनकपुर से द्वारका हमारा पूरा का पूरा कवर भी हो जाता है। एट द सेम टाइम दीज आर ऑल पिलग्रिमेज सेंटर्स, जैसे टनकपुर में पूर्णा देवी हो गई हैं, इधर से मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि कृष्ण का एक बड़ा सेंटर है, और द्वारका जो है अगेन कृष्ण से रिलेटेड है, तो उसमें एक पूरा का पूरा हम लोग स्पेशल ट्रेनें तो चलेंगी ही। उसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ यात्रियों को स्टेशन पे सुविधा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आवाजाही के लिए ऑगमेंटेशन ऑफ ट्रेन तो करेंगे, बट उसके अलावा वहाँ भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यात्रियों को वहाँ असुविधा ना हो। जो स्टेशन का परिसर काफ़ी बड़ा है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं। क्या लोग जिस तरीके का पूर्णागिरी धार्मिक जगह है, लोग बहुत सारे भंडारे वगैरह करते हैं, आपका प्रेमिसेस वहाँ समय बड़ा है और फुटफॉल भी बहुत है, क्या इस तरीके के धार्मिक संगठन आगे आएंगे तो उनके लिए अलाउ करेंगे? देखिए, अभी तो गरीब लोग ये कह पाना मुश्किल रहेगा, बिकॉज आप इसको अगर आप इसको ऑर्गेनाइज तरीके में करना चाहेंगे तो आपको प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि कोई भी सब कोई फ्री फॉर ऑल तो नहीं हो पाएगा, बट हम लोग जो अभी इसकी अभी प्लानिंग ही हो रही है, बिकॉज अभी आने ही वाला है मेला, तो उसमें वी विल एंगेज प्राइवेट पार्टीज, विल अलाउ प्राइवेट पार्टीज टू
take care of these kind of facilities. Thank you. Thank you so much.